हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 NCERT का नेक्स्ट बेसिक टॉपिक एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी यही टॉपिक था, फ्रैक्शंस को ऐड और करना और सब्सट्रैक्ट करना। लेकिन उसमें जो फ्रैक्शन हमारे पास था वो एक पर्टिकुलर टाइप का था, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ठीक है, वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं और उनको ऐड और सब्सट्रैक्ट करना हमने सीखा था, जो कि बहुत ज़्यादा आसान था। जैसे लास्ट एक्सरसाइज से एग्जांपल लें तो इन दोनों को अगर हमने ऐड करना तो इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल था कि सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को 8 कर लेंगे। ठीक है, ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 8 और ऊपर हम 5 + 3 दैट इज़ 8 कर लेंगे और 8 से 8 कट होके 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एडिशन भी सिंपल है और सब्सट्रैक्शन भी इतना ही सिंपल था। अपॉन में 7 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 7 - 5 2 कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 2/7। ठीक है, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब लाइक फ्रैक्शन होते हैं, यानी कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो वो हमने कर चुके हैं, वो लास्ट एक्सरसाइज में कर लिया है। अब फ्रैक्शंस को ही ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन आज हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस नहीं होंगे। आज अनलाइक फ्रैक्शन होंगे या मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, तो it is also not very difficult to add fractions that do not have the same denominator। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो तो उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, पढ़ते हैं कैसे। when we have to add और सब्सट्रैक्ट फ्रैक्शंस, जब हमें इस टाइप के जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, जैसे कि ये 1/5 और 1/2, अगर एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल हम ये दो फ्रैक्शन लें और अगर इन दोनों को हमने ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है? फर्स्ट फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पहले इन दोनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानते हैं ना, कैसे निकालते हैं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो। ठीक है, तो रिजल्टेंट में जो फ्रैक्शन हमें मिलता है वो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। तो ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है। वो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढेंगे ना, उसमें भी एक खास बात होनी चाहिए, दोनों का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढेंगे जिसमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा। न्यूमरेटर डिफरेंट हो सकता है, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम रहेगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करने का। ठीक है, क्या कहा जा रहा है अभी समझते हैं। इसको अभी अच्छे से समझेंगे, समझ आ जाएगा, सिंपल सा है। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जो ये हमें क्वेश्चन इन्होंने दिया है, एक बार उसको लिखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? वट एडेड टू 1/5, यानी कि 1/5 में क्या ऐड करें। ठीक है, ऐड करना है तो क्या की जगह पर हम एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, इस जगह पर हमें ये निकालना है हमें कि 1/5 में क्या ऐड करें गिव्स 1/2, कि हमें जो रिजल्टेंट में मिले वो 1/2 हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऐड करें? वही वाली बात हो गई कि 10 में हम कितना ऐड करें कि हमें 15 मिल जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऐसे तो देख के बता लेंगे कि यहाँ 5 आएगा। एक तरीका और है कि इस 15 में से 10 को माइनस कर देना तो भी पता चल जाएगा कि 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर वही ट्रिक हम लगाएंगे कि 1/2 में से हम 1/5 को सब्सट्रैक्ट अगर कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे 10 में कितना नंबर ऐड करें कि वो 15 बन जाए। ठीक है, तो 15 में से 10 को अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितना हमने 10 में ऐड करना है। सिमिलरली 1/5 में क्या ऐड करें कि 1/2 हमें रिजल्टेंट मिले, तो सिंपल सी बात है कि 1/2 में से 1/5 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने वही किया हुआ है, ये यहाँ पर आगे लिखा है दिस मीन्स
सब्सट्रैक्ट 1/5 फ्रॉम 1/2, 1/2 से, ठीक है। 1/2 से अगर हम 1/5 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें जो रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है, जो जिस नंबर को हमने निकालना है वो नंबर हमें मिल जाएगा। तो इसी को ये सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। सिंस अब हमें यही हमारा क्वेश्चन है कि हमने 1/2 में से 1/5 को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। सिंस 1/5 एंड 1/2 आर अनलाइक फ्रैक्शंस, कैसे पता चला? डिनोमिनेटर को देखा हमने, जो कि एक का 5 है एक का 2 है, तो अलग अलग है ना, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। दीज टू फ्रैक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। इन ऑर्डर टू सब्सट्रैक्ट दैम, अगर हमें इन्हें सब्सट्रैक्ट करना है, वी फर्स्ट फाइंड देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि हमने इन दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट निकालना है, लेकिन उसको भी ये ध्यान में रखते हुए निकालना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कि दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होना चाहिए, कुछ भी, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तो अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो लिमिट फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ एनी फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती कि हम उसको कितना निकाल सकते हैं। अब उसमें से ऐसा पर्टिकुलर एक ही चाहिए जिसका नीचे जो डिनोमिनेटर का नंबर है वो सेम हो दोनों का, ठीक है। तो हमने निकालना शुरू किया 1/5 और 1/2 का, और हमने देखा कि जब यहाँ पर भी, यानी कि हमने जब 1/5 को ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2/10 आया। और इसको 1/2 को जब हमने ऊपर न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आया 5/10। और ये दोनों ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं इन दोनों के जिनका डिनोमिनेटर सेम आ गया है 10 और 10, ठीक है। तो हमने ये दोनों लिया। अब इस पर हम आगे को फर्दर प्रोसीड करेंगे। दिस इज़ बिकॉज यहाँ पर बताया है कि 1/2 में हम 5 और 5 को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में, और यहाँ पर 1/5 में 2 से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो ये हमारा बन गया 5/10 एंड 2/10। फिर अब हमें करना क्या था? 1/2 में से 1/5 को मल्टीप्लाई करना था। 1/2 को हम लिख सकते हैं 5/10, क्योंकि इक्विवेलेंट है, इक्वल होते हैं। और 1/5 को हमने लिख दिया 2/10, ठीक है। अब इसको सिंपल हो गया ना, ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए हैं। तो लाइक फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन हमें आता है, अपॉन में बड़ा सा अपॉन बनाएंगे, नीचे 10 लिख देंगे, जो दोनों का ही डिनोमिनेटर है उसको सेम उतार देंगे, ऊपर 5 - 2, 5 - 2 ये कर लेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 3/10 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये तो ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारे माइंड में आएगा, अगर आप थोड़ा सा जोर देंगे इस सेंटेंस में, कि वी फर्स्ट फाइंड देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, तो हमारे माइंड में आएगा कि अब 1/5 और 1/2 के कितने इक्विवेलेंट ऐसे ढूंढते जाएंगे। पहले इसके ढूंढो, ऊपर भी मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर 3, 2 नीचे भी, फिर 3 से ऊपर भी नीचे भी, 4 से ऊपर भी नीचे भी, 5 से ऊपर भी नीचे भी, ऐसे ही इसको भी 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, और देखते रहो क्या डिनोमिनेटर सेम आए नहीं आए। थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है ना। उसके लिए क्या करते हैं, जो ये डिनोमिनेटर होता है, यानी कि ये 5 और 2, इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। लास्ट वीडियो में, एक दो वीडियो में कर चुके हैं हम ऐसा, ये जस्ट फॉर रिवीजन एक बार कर लेते हैं कि 5 और 2 का एलसीएम हम लेंगे, जैसा हमें यहाँ पर समझाया भी है। नोट दैट 10 इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम ऑफ 2 एंड 5। तो हमने क्या करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर्स हमें दिए हैं इनका एलसीएम लेना होता है, और फिर इस 2 को भी एलसीएम तक पहुंचाना है, और 5 को भी एलसीएम तक पहुंचाना है। ये इस 5 को भी 10 तक, जो एलसीएम का नंबर है, यहाँ तक पहुंचाना है। 2 को भी 10 यानी कि एलसीएम तक पहुंचाना है। अब वो पहुंचाना कैसे है, जैसे 2 को 10 तक कैसे पहुंचाएंगे, मल्टीप्लाई 5 करेंगे तभी तो 2 5 जा 10 आएगा। ऐसे ही 5 को 10 तक कैसे पहुंचाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें एलसीएम लेके इतना तो पता चल गया ना कि इसको भी हमने यहाँ तक पहुँचाना है, इसको भी हमने यहाँ तक पहुँचाना है। अगर एक तीसरा नंबर होता तो एलसीएम अगर 10 आता तो उसको भी हमने 10 तक ही पहुँचाना है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और मतलब टू द पॉइंट हम करेंगे।
जैसे उसमें हम पहले 2 से फिर 3 से फिर 4 से, तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ता, हमें पता होता है कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो एलसीएम लेना है। उसके बाद एलसीएम जितना आ रहा है उसको डिनोमिनेटर्स को फिर उस एलसीएम तक पहुंचाना है। ठीक है, और उसके बाद फिर लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके उसको फिर सॉल्व करना है। ये है प्रोसीजर अनलाइक फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का। ठीक है, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने का। उसके बाद जैसे ये है सब्सट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। ठीक है, 5/6 में से 3/4 को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले 5/6 माइनस 3/4। अब ऐसा ना करें, यहाँ पर भी मिस्टेक होती है, 3/4 माइनस 5/6 कर देते हैं। ठीक है, हमें पता है कि 1 माइनस 2 दिस इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 1, पढ़ा था ना। क्या होता है कि जो होल नंबर्स अभी हमने पढ़ लिए, तो होल नंबर्स जो हैं वो माइनस साइन के साथ कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि 1 माइनस 2 2 माइनस 1 के इक्वल नहीं होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर 3/4 माइनस 5/6 नहीं करना है, फ्रॉम के बाद जो लिखा गया है वो पहले आता है। ठीक है, 5/6 माइनस 3/4 करेंगे। ठीक है, इसमें से फ्रॉम के बाद जो है ना, इसमें से घटाना है इसको। इस प्लस में तो किसी को भी प्लस करो, माइनस में ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा पहले आएगा, क्योंकि यहीं पर गड़बड़ हो जाती है ना। अगर हमने 2 माइनस 1 की जगह पे 1 माइनस 2 कर दिया है तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। मैथ्स है, मैथ्स में प्लस की जगह अगर आपका माइनस हो चुका है तो आपका आंसर पूरी तरीके से गलत हो गया है वो। ठीक है, यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस से भी पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले तो इनका डिनोमिनेटर सेम सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। दिस डिनोमिनेटर इज गिवन बाय द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। वो डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 होगा। तो सबसे पहले 4 और 6 का एलसीएम हम निकालेंगे तो वो आएगा 12। ठीक है, अभी प्रोसीजर क्या करना है वैसे समझ लेते हैं। अभी एक्सरसाइज में इसको अच्छे से देखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो भी देखेंगे। तो हमने क्या किया, 5/6 माइनस 3/4 करना था। तो अब हम 5/6 के 6 को हमने 12 बनाना है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 6 मल्टीप्लाई बाई 2, और ऊपर भी अब नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, इतना कर लिया, इसको बना दिया 12 तक। और ये रूल है, ठीक है, फ्रैक्शन का, कि अगर उसके न्यूमरेटर को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी करना ही करना पड़ता है, और डिनोमिनेटर को कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी करना ही करना पड़ता है। वैसे ये फ्रैक्शन का रूल नहीं है, ये मैथ्स का रूल है। ठीक है, मैथ्स में अगर हम कोई भी चेंज कर रहे हैं, कोई भी चेंज, जैसे हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो अपने मन से हम कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड या ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसा कुछ करना पड़ता है कि ओवरऑल कोई चेंज ना हो। इस बात को समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अगर हम ऊपर कुछ ना करें और सिर्फ ये करें 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमने किस बेस पे किया, पहले हमारा फ्रैक्शन 5/6 था, अब हमारा फ्रैक्शन 5/12, हमने तो फ्रैक्शन ही चेंज कर दिया। ठीक है, फ्रैक्शन 5/6 को सॉल्व करना था और कर हम अब 5/12 को रहे हैं, तो ये जो है ये गलत। लेकिन हमने मल्टीप्लाई 2 कर दिया ना, यहाँ पर नीचे भी मल्टीप्लाई 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई 2, तो क्या होगा, ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कट करके हमारा कितना आया, 5/6 आया। यानी कि ये जो 5 मल्टीप्लाई बाई 2/6 मल्टीप्लाई बाई 2 है, ये यही है, ये 5/6 ही है, क्योंकि इसको सॉल्व कर रहे हैं ना थोड़ा सा, तो ये इसी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये दोनों सेम चीज़ हैं, बस थोड़ी सी इसकी शक्ल अलग है। ठीक है, वो दिखने में थोड़ा सा अलग है, बल्कि ये सेम है। जबकि अगर हम सिर्फ नीचे ही नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये फ्रैक्शन ही चेंज हो जा रहा था। ठीक है, तो ऐसा चेंज मैथमेटिक्स में वैलिड है कि ओवरऑल अपना हमारे सॉल्यूशन में कोई फ़र्क ना पड़े। अगर ये बात समझ में आ रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, 1-2 चैप्टर बाद समझ आ जाएगी।
ठीक है। तो ये ऊपर भी हमने नीचे भी कर लिया। अब आते हैं 3/4। अब इस 4 को भी हमने 12 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो ये 4 3 जा 12 हो गया। अब रूल के अकॉर्डिंग नीचे किया है तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा, तो ऊपर भी कर लिया। ठीक है। तो ये फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया 10/12 में, ये कन्वर्ट हो गया 9/12 में। अब लाइक फ्रैक्शन बन गए, तो अपॉन में ये जो सेम डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा, ऊपर 10 माइनस 9 हो जाएगा 1। ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा ना। ऐड 2/5 टू 1/3, ये तो एडिशन है, तो इसमें हमने 2/5 को 1/3 से ऐड करना है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे 5 एंड 3 का, वो होता है 15, यानी कि हमने 5 को भी 15 तक पहुंचाना है और 3 को भी 15 तक पहुंचाना है। ठीक है। 5 को 15 तक पहुंचाने के लिए मल्टीप्लाई 3 करेंगे, नीचे क्योंकि मल्टीप्लाई 3 कर लिया है तो ऊपर भी करेंगे। सिमिलरली 3 को हमने 15 तक पहुंचाना है तो मल्टीप्लाई 5 करेंगे, नीचे कर लिया है तो ऊपर भी करेंगे। ठीक है। तो अब ये जो 2/5 हमारा स्टार्टिंग में था वो कन्वर्ट होके अब 6/15 बन चुका है, और 1/3 जो था वो कन्वर्ट हो गए 5/15। मतलब शक्ल इनकी चेंज कर दी हमने, और ऐसे चेंज की कि हमारे एडिशन में अब ये हेल्पफुल है। ठीक है। क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं। मतलब हमारा मेन मकसद है कि इनको लाइक फ्रैक्शन बना देना, ताकि हमने जो सीखा हुआ है कि लाइक फ्रैक्शन को तो हम डायरेक्ट ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे हम कर पाएँ। ठीक है। तो पहले ये 15 आ जाएगा, ऊपर 6 + 5 11 होता, तो 11/15 दैट इज आंसर। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई 3/5 माइनस 7/20। सबसे पहले एलसीएम ढूंढा हमने 5 और 20 का, वो 20 ही होता है। ठीक है। ये एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी एक्सरसाइज करेंगे आज ही, तो उसमें देख लेंगे। स्टेप याद करने हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालना है इन दोनों का, एलसीएम तक पहुंचाना है फिर दोनों डिनोमिनेटर्स को। ठीक है। 5 को भी 20 तक पहुंचाना है, और 20 तो 20 तक पहुंचा ही हुआ है। ठीक है। तो इस वाले में कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, ये 7/20 ही रहेगा जैसे यहाँ पर है। 3/5 को पहुँचाना है। ठीक है। 5 को 20 तक पहुँचाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाई 4। नीचे किया है तो ऊपर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है। अब इसको ये दूसरा एज इट इज़ उतर जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं करना। 20 ही तक पहुँचाना था, वो 20 ही है पहले से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12 अपॉन में 4 5 जा 20। तो अब हमारा ये कन्वर्ट हो गया इसमें, और ये एज इट इज़। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपॉन में 20, ऊपर 12 माइनस 7 ये, और 12 में से 7 को माइनस करते तो 5 आता है, 5/20। ठीक है। और अब क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकता है, ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है ना। 5/20 एक ऐसी टेबल, एक ऐसा नंबर जिसकी टेबल में 5 भी आता हो और 20 भी आता हो। कौन सी है ऐसी टेबल? 5 की टेबल है ना। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो उसको कट करके ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हम आंसर दे देंगे। ठीक है। तो इतना समझ आ गया होगा कि अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे एलसीएम के थ्रू सॉल्व करना है। अब आते हैं नेक्स्ट, हाउ डू वी ऐड एंड सब्सट्रैक्ट मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कैसे ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाता है? Mixed fractions can be written either as a whole part plus a proper fraction or entirely as an improper fraction। इन दो तरीकों से mixed fraction को add या subtract किया जा सकता है। कैसे कैसे बोल रहा है? होल पार्ट प्लस अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि जैसे यहाँ पर समझते हैं, इसी सिर्फ इसको समझ रहे हैं, अभी नीचे का कुछ नहीं पढ़ाया हमने। ठीक है। जो पहली लाइन है, पहली लाइन का भी जो पहला हमें वो दो मेथड बताई है ना, उसमें से जो पहली वाली मेथड है कि होल पार्ट को एक साथ करें और जो प्रॉपर फ्रैक्शन बन के आ जाता है उसको एक साथ करें, तो वो समझते हैं पहले। जैसे ये दो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमको ऐड करने हैं। ठीक है। तो ये 2 होल 4/5 है, ये 3 होल 5/6 है। 2 होल और 4/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते थे? जिसका न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, 4 5 से छोटा होता है। ठीक है। तो न्यूमरेटर ऊपर वाला जो कि छोटा है नीचे डिनोमिनेटर से, तो 4/5 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। Similarly,
5 is less than 6, therefore 5/6 also a proper fraction। और ये 2 और ये 3 जो है ये होल पार्ट है और ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो पहले स्टेप में उसने हमसे कहा कि होल पार्ट को अलग प्लस कर लें और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग प्लस कर लें, ऐसे, ठीक है। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 होल 4/5 को कैसे लिखते हैं, 2 + 4/5। ऐसे ही 3 होल 5/6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 + 5/6, ठीक है। कहीं पर ये होल पार्ट और ये फ्रैक्शनल पार्ट को प्लस करना हो ना, तो सीधे सीधे 3 होल 5/6 भी लिख सकते हैं हम उसको। तो इसमें हमने 2 और 3 को, ये होल पार्ट जो है उसको अलग से 5 कर लिया, और ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है 4/5 और 5/6, अब इनको एलसीएम के थ्रू, जैसा हमने ऊपर अभी सीखा था वैसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे एलसीएम एलसीएम के थ्रू ये यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, ठीक है, लास्ट आंसर तक। अब एक और तरीका है कि, और एंटायरली एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 5 × 2 + 4, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आएगा 10, 10 + 4 14 होल/5, मतलब इसको हम कर लेंगे 14/5। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे तो 6 × 3 18, और 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23/6। इन दोनों को ऐड करना है, तो वही अब 5 और 6 का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर को उस एलसीएम तक पहुंचाएंगे, मतलब जैसी फिर प्रोसेस है ना, इसमें जैसी करनी थी वैसे ही करेंगे, ठीक है। बस ये होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैलकुलेशन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो उससे अच्छा तरीका होता है कि होल पार्ट को अलग कर लिया और फिर फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर लिया, नंबर थोड़े छोटे हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो अभी अब करते हैं, जैसे यहाँ पर है, ऐसे ही हमने माइनस को भी करना है, तो पहले 4 और 2 को अलग से कर लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, पहले एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा कुछ इसी में आ जाएगा, तो इससे हम समझ जाएंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। तो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 and 7 इज़, ठीक है, इसको निकालते हैं पहले। अब वैसे तो जब दो नंबर होते हैं ना, तो इनका अधिकतर इनका मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 7 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इनको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके ही आ जाएगा जी, ठीक है। वैसे एलसीएम निकालने का प्रोसेस क्या होता है कि ये हमने लिखा 7 3 और 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 बन जा 3, 7 ऐसे ही उतर जाएगा, 3 की टेबल में 7 नहीं आता ना, तो 7 को ऐसे ही उतार देंगे नीचे। अब 1 तो ऐसे ही रहेगा, 7 से देंगे, अब 1 ऐसे ही रहेगा, 7 बन जा 7, ठीक है ये। और ये जो यहाँ वाले होते हैं ना, जैसे 3 है 4 है, अभी तो 2 ही है, कितने भी नंबर हों यहाँ सारे 1 1 1 1 ऐसे आने चाहिए। अगर आ चुके हैं तो यहाँ ये वर्टिकल लाइन में जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ये, और यही हमारा एलसीएम होता है 21, ठीक है। तो वो अभी क्योंकि यहाँ पर कुछ भी इनमें कॉमन नहीं था, तो वो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। तो अब हमें क्या करना है, देयरफॉर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 2/3 है ना, पहले ऐसे लिखते हैं ये, तो इस 2/3 में ये 3 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये एलसीएम में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये 21 बन जाए, ठीक है। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तभी 3 7 जो 21 होगा ना। तो बस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 21 हो जाए, ये करना है। और जितने से नीचे मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर को, उतने से ही न्यूमरेटर को भी क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। मेन फोकस डिनोमिनेटर में रहेगा, फिर जिससे करना है न्यूमरेटर में बस सीधे सीधे कर देना है। फिर ये साइन उतरेगा जो बीच का है, फिर इस 1/7 इस डिनोमिनेटर में फोकस करना है। डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करूँ, ये कि ये एलसीएम यानी कि 21 बन जाए, तो 7 3 जा होता है, तो 3 से करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 से कर दिया, तो न्यूमरेटर में भी क्या करना होगा,
3 से करना होगा, ठीक है। तो ये जो 2/3 था अब वो कन्वर्ट हो चुका है 14/21 में, और ये जो 1/7 था वो कन्वर्ट हो गया है 3/21 में, ठीक है। इन्हीं इसी का इक्विवेलेंट है ये, और ये वाला इसका इक्विवेलेंट है, बस एक ही है ये दोनों। अभी सिंप्लेक्स फॉर्म में कट करेंगे ना, अभी कट करेंगे तो ये 2/3 बन जाएगा, ऐसे ही इसको कट करेंगे तो ये 1/7 बन जाएगा। तो ये है सेम, बस इनकी शक्ल अलग कर लिए, ऐसी शक्ल बना दी है हमने जो कि हमें मदद करे इसको प्लस करने में, ठीक है, बस इतना ही है। अब ये जो सेम डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज़ ऐसे उतार लेना है, और ऊपर हो जाएगा 14+3, ठीक है। और 14+3 कितना होता है 17, 17/21 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 10, 15, ठीक है। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इन्हें, क्योंकि 10 और 15 सेम टेबल 5 में, मतलब इन दोनों में हमें कुछ कॉमन मिल जाएगा। सेम टेबल में अगर ये दोनों आ रहे हैं ना, तो मतलब फिर सीधे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा हो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉमन मल्टीपल तो होगा लेकिन लीस्ट नहीं होगा। अगर समझ आ रही हैं ये बातें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं। वैसे भी ये थोड़ा सा लेवल बड़ा है जो मैं अभी बता रही हूँ। बस आपने क्या करना है एलसीएम निकालना है 10 और 15 का, ठीक है, सिंपल। अभी 10 और 15 का एलसीएम, अगर अच्छी बात है, अगर समझ आ जाता है आपको अभी से, तो आप मतलब ये समझिए कि 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, ठीक है। समझ में भी आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर पूरा 100% नहीं आ पा रहा है, 80% भी समझ आ रहा है, तो ये भी अभी मोर देन इनफ है। 10 और 15, एक ऐसा टेबल जिसमें 10 और 15 दोनों आ जाएं, क्या होता है 5, ठीक है। 5 कितने जा 10, 5 2 जा 10, वो यहाँ पर आ जाता है। 5 कितने जा 15, 3 जा, वो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब 2 और 3 तो कोई ऐसा नहीं है नंबर जिसकी टेबल में 2 भी आता हो 3 भी आता हो, तो अलग अलग करेंगे इसका। 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 की टेबल में 3 नहीं आता तो 3 ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। अब 3 से देंगे तो 1 ऐसे ही उतर जाता है, और 3 1 जा 3, आगे वह दोनों 1 1, तो ये लास्ट में बस 1 1 ही तक पहुंचाना होता है सारे नंबर्स को। अब वो आ जाएं तो ये जो वर्टिकल लाइन में जितने भी नंबर्स होते हैं उनको आपस में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 क्या है एलसीएम है इसका, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है कि इस 3/10, 3/10 +7/15, ठीक है। तो इसमें हमने इस 3/10 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो 30, यानी कि एलसीएम बन जाए 3 से। ऐसे ही नीचे 3 से किया है तो ऊपर भी 3 से कर लेंगे, बीच में प्लस का साइन। 7/15 में किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 30 तक पहुंच जाए 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9/10, 3 जा 30 +7 2 जा 14/15 ठीक है। तो बस अब इनको सॉल्व करते हैं, अपॉन में तो 30 हो जाएगा सीधे ये, और 14 में अगर हम 9 ऐड करें, मतलब ये सोचो ये 14 नहीं 13+1 है, ठीक है। क्योंकि ऐसा 9+1 करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 13 ऐड करेंगे तो 10 20 23, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। नहीं तो हमें वो पूरा ऐसे या तो ऐसे करना पड़ता, ऐसे ही ऐड करते, या फिर पूरा ऐसे करते ना। लेकिन हमने 14 को 13+1 बना दिया तो 9+1 हो गया 10, और 10 में 13 और करेंगे तो 23, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि 9 और 7, सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम ऑफ 9, 7 इज इक्वल टू, ठीक है, 9 और 7 का एलसीएम। तो इसमें भी हम देखेंगे
9 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसको सीधे सीधे क्या कर लेंगे 63, ठीक है, 63 इनका एलसीएम होगा। तो अब करते हैं, सबसे पहले है 4/9, ठीक है, 4/9 प्लस 2/7। तो इसको हमने क्या करना है, 9 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 63 हो जाए, 7, 9 7 जा, वही इन दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई करना है। और नीचे 7 से किया है तो ऊपर भी, प्लस 2/7 को करना होगा 9 से, ठीक है। तो और नीचे 9 से किया है तो ऊपर भी 9 से, ऊपर हो जाएगा 28/63 प्लस ये हो जाएगा 18/63। नीचे 63 ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ हम देखेंगे 28 प्लस 18, इन दोनों को आपस में ऐड करना है ना। तो 28 में पहले हम 10 को कर लें, कितना हो जाएगा 38। इस 10 को ना हम ऐसे लिख लेते हैं, 10 प्लस 8, 28 में 10 ऐड हो गया 38 आ गया। 38 में इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, 6 प्लस 2, 38 में 2 ऐड किया 40, 40 में 6 ऐड किया 46, ठीक है, ऐसे कर तोड़ना है कुछ भी उसको, मतलब 10 तक पहुंचाना है कैसे भी करके। तो ये 46/60 हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डी पार्ट है 5/7 प्लस 5/7 प्लस 1/3, ठीक है, ये है नेक्स्ट। इसमें भी सबसे पहले क्या लेंगे, 7 और 3 दोनों, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इनका जो एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 7,3 इज कितना होगा 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आ जाएगा वो। तो सबसे पहले आया 5/7 प्लस 1/3, 5/7 को करेंगे 3 से, तो ऊपर भी करना होगा 3 से, 3 को करना होगा 7 से, तो ऊपर 1 को भी करेंगे 7 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15/21 प्लस 7/21, तो अपॉन में आ जाएगा 21। इस 7 को हम लिख लेते हैं 5 प्लस 2, ठीक है। तो 15 में 5 ऐड करेंगे 20, 20 में 2 ऐड करेंगे 22, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है 2/5 प्लस 2/5 प्लस 1/6। इसमें 5 और 6, इसमें भी बहुत सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम आ जाएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5,6 इज 6 to 5 जा 30, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2/5 प्लस 1/6 ये करना है हमें। तो 2/5 में 6 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 6 से, 1/6 में 5 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 5 से, ठीक है। ये हो जाएगा 12/30 प्लस 5/30। तो 12 प्लस 5 कितना होता है 17/30, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट इनको ऐड करना है हमने, तो इनका भी एलसीएम इनका मल्टीप्लाई करके 15 आएगा, वही होगा। एलसीएम ऑफ 5,3 इज 15, ठीक है। तो 4/5 प्लस 2/3 ये करना है हमने। 4/5 को करेंगे 3 से, तो ऊपर भी 3 से, प्लस 2/3 को करेंगे 5 से, कहाँ तक पहुँचाना है 15 तक, तो ऊपर भी 5 से। 4 3 जार 12/15 प्लस 5 2 जार 10/15, तो ये हो जाएगा 22/15, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं जी, जी पार्ट है हमारा 3/4 माइनस 3/4 माइनस 1/3, ठीक है। इनका भी एलसीएम इनका मल्टीप्लाई ही होगा। तो पहले लिखेंगे LCM ऑफ
4,3 इज़ 12, ठीक है, 12 है। तो 3/4 माइनस 1/3, इसको 3 को मतलब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ऊपर भी, और 3 को करेंगे 4 से तो ऊपर भी 4 से। ये हो जाएगा 9/12 प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस 4/12। तो 9 में से 4 गया, 5/12 आंसर। नेक्स्ट है h है 5/6 माइनस 1/3। अब इसमें देखेंगे कि इसमें सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा एलसीएम, ठीक है। इसमें निकालते हैं एलसीएम ऑफ 6,3 इज, इसमें अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3,6। कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 3 भी आता हो 6 भी? 3। 3 कितने जा 3 1 जा, 3 कितने जा 6 2 जा, यहाँ 2 बजाए तो 1 ऐसे ही उतर गया, 2 1 जा 2। तो कितना आया 3 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 6। तो 3 और 6 इनका कॉमन मल्टीपल कितना है 6 है। 3 2 जा 6 1 जा, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं, सीधे भी पता लग जाता है, लेकिन निकालेंगे तो उससे जिनको नहीं आ पा रहा है तो उनको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लेंगे सभी। अब देखते हैं एलसीएम तक पहुंचाना है तो पहले हमने करना है 5/6 माइनस 1/3 करना था। तो 5/6 मल्टीप्लाई 6 को कितने तक पहुंचाना है 6 तक ही पहुंचाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ऊपर भी 1 से ही। माइनस 1/3 को कितने तक पहुंचाना है 6 तक, तो किससे करेंगे 2 से, तो ऊपर भी 2। तो ये हो जाएगा 5/6 माइनस 2/6। 5 में से 2 गया, 3/6, और इसको कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 1/2। नेक्स्ट है ये, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। अब 3 है ना, तो तीनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 3,4,2 इज, कैसे निकालेंगे 3 4 2। तो कौन इसमें 2 से देते हैं, ठीक है। 2 की टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन 4 और 2 आ जाएंगे। तो 2 से शुरू करेंगे, 3 ऐसे ही उतर जाएगा, 2 2 जा 4 होता है और 2 1 जा 2 होता है। अब 2 से और दे दिया तो 3 ऐसे उतर जाएगा, 2 1 जा 2, 1 ऐसे ही उतर जाएगा, 3 1 जा 3 1 1, सब 1 1 आ गए। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 हमारा क्या आ गया एलसीएम। तो कैसे करेंगे इसको, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2, ठीक है। तो इसमें हमें करना है, इस 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तब जाके ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 बन जाएगा। तो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3/4 को करेंगे 3 से, तब ये 4 3 जा 12 बन गया, ऊपर भी 3 से, प्लस ये 1/2 है। तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तब ये दोनों मिलकर के 12 बन गए। तो ऊपर भी किससे 6 से। अब ये हो जाएगा 4 2 जा, यहाँ से कर लेते हैं, 4 2 जा 8/12 प्लस 9/12 प्लस 6/12। तो ये बन गया ना, अपॉन में सिर्फ 12 आया जो कॉमन है, और ऊपर 8 प्लस 9 प्लस 6 हो गया, ठीक है। अब इस 8 को लिख लेते हैं 7 प्लस 1, तो ये 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, 10 प्लस 7 हो जाएगा 17, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 3 प्लस 3, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 3 23/12, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट करते हैं, जे पार्ट है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2,
6। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे इनका एलसीएम ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 6 इज, ठीक है। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। 2 1 जा 2, 3 ऐसे ही उतर जाएगा, 2 3 जा 6। 3 की टेबल से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 1 जा 3, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 6, ठीक है। अब करना है हमने 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ऊपर भी 3 से। 1/3 को करेंगे 2 से, ऊपर भी 2 से। और 1/6 को करेंगे 1 से, मतलब ना भी करें, सीधे सिंपल भी लिख सकते हैं, या 1 से, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3/6 प्लस 2/6 प्लस 1/6, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारा, अपॉन में 6 हो गया, 3 + 2 + 1, 3 + 2 5 + 1 6, ठीक है। तो ये 6/6 जो हो जाएगा, ये कट करके हमारा कितना आ गया आंसर, 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1/3 प्लस 3/2/3। मिक्स्ड फ्रैक्शन है दोनों, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है उसके दो मेथड हमने देखे थे, ठीक है। फर्स्ट मेथड में आते हैं पहले। फर्स्ट मेथड क्या था कि हम ये जो होल पार्ट है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के जो होल पार्ट हैं, उनको एक साथ सॉल्व करें, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट है, उसको एक साथ सॉल्व करें, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन करते हैं। 1/1/3 प्लस 3/2/3, ठीक है। इसको, इस 1/1/3 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1/3, ठीक है, इस तरीके से। और जो 3/2/3 है, उसको हम 3 + 2/3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो होल पार्ट है, होल नंबर जो है 1 + 3, इसको एक साथ, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है यानी कि 1/3 + 2/3, इसे एक साथ, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4, प्लस लाइक फ्रैक्शन है दोनों, तो दोनों के अपॉन में कितना आ जाएगा, 3, मतलब पूरे के अपॉन में, और ऊपर हो जाएगा 1 + 2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 + 3/3। अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कट गया, तो कितना रहा ओवरऑल, 1। तो ये हो जाएगा 4 + 1, दिस इज 5, ठीक है, 5 आ गया। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व करना, यानी कि हमने होल नंबर्स को एक साथ किया और प्रॉपर फ्रैक्शन को एक साथ। लेकिन क्योंकि ये दोनों ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन हैं जिनके जो डिनोमिनेटर में एक सेम नंबर है, तो जो हमारा सेकेंड मेथड होने वाला है, ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखते हैं। पहला नंबर है 1/1/3 प्लस दूसरा नंबर है 3/2/3, ठीक है। इसको सबसे पहले अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें तो कैसे करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 × 1 दैट इज़ 3। जितना आया उसको फिर 1 जो ऊपर न्यूमरेटर होता है उसके साथ प्लस करते हैं। तो 3 × 1 3, 3 + 1 4, ऊपर न्यूमरेटर में 4, अपॉन नीचे जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज़ उतर जाता है, प्लस 3 3 जा 9, 9 + 2 11, तो ये हो जाएगा 11/3। और ये एक ही स्टेप में आ जाएगा। 11 + 4 होता है 15/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 5/1 कितना आएगा आंसर, 5। इससे थोड़ा सा लंबा हुआ, इससे थोड़ा सा जल्दी। क्यों, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर था वो सेम था, तो हमारे माइंड में आना चाहिए डिनोमिनेटर सेम है, अगर हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और लाइक फ्रैक्शन का प्लस हो, चाहे सब्सट्रैक्शन हो, चाहे समेशन हो,
चाहे सब्सट्रैक्शन हो, दोनों ही क्या होते हैं, बहुत इजी होते हैं करने में। तो दोनों ही मेथड हैं अभी समझने के लिए। बाकी फिर जैसे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमें कौन सी मेथड से करना चाहिए जिससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/4। ठीक है, इसको करते हैं। तो अब क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो प्रॉपर फ्रैक्शन में करना थोड़ा सा क्या रहेगा, टफ रहेगा। मतलब ये तो टफ नहीं रहता है, लेकिन जैसे अगर यहाँ पर नंबर थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, जिससे टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है। तो अभी हम इसको सबसे पहले फर्स्ट मेथड, दो क्वेश्चन हम दोनों मेथड से कर लेते हैं ताकि दोनों मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए हमें। पहले क्या करेंगे, 4 होल 2/3 और 3 होल 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 प्लस 2/3, सिमिलरली 3 प्लस 1/4। ठीक है, होल पार्ट को अगर एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 3, और बाकी फ्रैक्शनल पार्ट को एक साथ लिखेंगे तो ये आएगा। और यहाँ पर 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, प्लस अब ये दोनों हम जानते हैं ना कि प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, सॉरी मतलब जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो उन फ्रैक्शंस को हम कैसे करते हैं, एलसीएम लेते हैं इनका। ठीक है, तो 4 और 3 इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 12। तो 2/3, नीचे हमने 12 बनाना है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से। नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे। और ऐसे ही यहाँ पर 4 4 मल्टीप्लाई कितना करें कि इसको भी एलसीएम यानी कि 12 तक पहुँचा सकें, 3 से। नीचे किया है तो ऊपर भी 3 से। ठीक है, ये है अनलाइक फ्रैक्शन है जिनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो 7 प्लस ये हो जाएगा 4 टू जा 8/12, और ये हो जाएंगे 3 प्लस 12। ठीक है, तो इन दोनों को तो आसानी से कर सकते हैं ना, 8 9 10 11 11/12। ठीक है, तो ये 7 प्लस 11/12 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 होल 11/12। ठीक है, जैसे हमने शुरुआत में इसको ऐसे लिखा था तो अब हमने ये प्लस वाले को मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, लाइक फ्रैक्शंस का सब्सट्रैक्शन। तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, अपॉन में 5 कर देंगे, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, और ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 7। और 16 में से इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 1। ठीक है, 16 में पहले 7 माइनस कर दो, कितना आएगा, 10। 10 में से फिर और 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 9। ठीक है, ऐसे। और 9/5 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट करते हैं जो कि लास्ट पार्ट है, 4/3 माइनस 1/2। ठीक है, ये है। तो ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग है इनके। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, और 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। ठीक है, तो 4/3, 3 को 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी इसी से करेंगे फिर। और 1/2 को 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 4 टू जा 8/3 टू जा 6 माइनस 3 1 जा 3/3 टू जा 6। ठीक है, अपॉन में 6 को ऐसे ही उतारेंगे, और ऊपर हो जाएगा 8 माइनस 3, और 8 में से 3 जाता है कितना बचता है, 5/6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन। ठीक है, सरिता ने कितना मीटर रिबन खरीदा, 2/5। ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन, और ललिता ने कितना खरीदा, 3/4 मीटर। ठीक है, तो व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बॉट। सिंपल सा है ना कि टोटल उन दोनों ने कितना खरीदा, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो हमें दिया हुआ है, गिवन सरिता बॉट, सरिता बॉट इज इक्वल टू
2/5 मीटर, ठीक है। एंड ललिता बॉट 3/4 मीटर, ठीक है। ऑफ रिबन भी लिख लेते हैं इतना, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ रिबन, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इज इक्वल टू 2/5 में ऐड कर देंगे 3/4 को, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, कैसे करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 5 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इनका एलसीएम इनके प्रोडक्ट के इक्वल ही होगा, यानी कि 5 4 जा 20। पहले एक लाइन में लिख लेते हैं, सिंस एलसीएम ऑफ 5, 4 इज इक्वल टू 20, ठीक है। देयरफॉर 2/5 प्लस 3/4, 2/5 को क्या बनाना है हमने, 5 को क्या बनाना है 20, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ऊपर भी 4 आ जाएगा, प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5 करना होगा, तो ऊपर भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8/5 4 जा 20 प्लस 5 3 जा 15/5 4 जा 20 इज इक्वल टू, इस 8 को लिख देते हैं 5 + 3, ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 + 3, 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20, 20 में 3 ऐड करेंगे 23, और होल अपॉन में 20, इतना मीटर उन्होंने खरीदा है, ठीक है। अब हम देखेंगे तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ठीक है। अब इस इम्प्रॉपर को हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो हमारा था 23/20, ठीक है, ये है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 20 से डिवाइड दे देंगे किसको, 23 को, तो 20 1 जा 20, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो क्वोशंट है वो बीच में आएगा, रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा और डिवाइज़र नीचे, ठीक है। 1/3/20, तो उन्होंने टोटल 1 मीटर प्लस 3/20 मीटर, इतना कपड़ा उन्होंने खरीदा है। 1/3/20 मीटर, या कहें 1 मीटर उन्होंने पूरा खरीदा, दोनों ने मिल करके 1 मीटर तो खरीदा, साथ में 3/20 मीटर और खरीदा है, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, नैना वॉज गिवन 1/1/2 पीस ऑफ केक एंड नजमा वॉज गिवन 1/1/3 पीस ऑफ केक। नैना को कितना दिया गया, 1/1/2, ठीक है, एक पूरा पीस दिया, और एक और दूसरे भी एक बराबर, उस दूसरा जो पीस होगा उसका आधा दिया, ठीक है। लेकिन नजमा को कितना मिला, एक तो पूरा मिला, दूसरा 1/3 मिला, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक वॉज गिवन टू बोथ ऑफ देम, तो टोटल हमने निकालना है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, पहले थोड़ा सा लिख लेंगे, गिवन, देखिए थोड़ा जैसे ये लग रहा होगा ना कि ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था, कितना कि 2/5 प्लस 3/4, इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था रिबन वाला, तो वो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था कि हमने 2/5 प्लस 3/4 को सॉल्व करना था, और हमने इसको इतना बड़ा बना दिया, ठीक है, लगभग आधे पेज का। तो देखिए ये जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, होने को इतना सा ही है, लेकिन एग्ज़ाम में जब आप इस तरीके से लिखते हैं ना, तो जितने भी मार्क्स का होगा ये 3/3 आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर जैसे सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं ना लिख के, तो इसमें कोई ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं है लिखने में। हम हमें सिर्फ सिखाया जा रहा है कि लिखना कैसे है, ठीक है, कि मतलब गिवन सरिता बॉट इतना, ललिता बॉट इतना, टोटल लेंथ ऑफ रिबन दिस, तो ये लिखना उतना टफ तो है नहीं, इतना हम फटाफट से लिख सकते हैं। और ये हमें इतना ज़्यादा एडवांटेज है इसको लिखने का कि हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स का होगा तो 5/5, 4 का होगा तो 4/4, मतलब फुल मार्क्स। और ये जो एक अच्छा सा हम अपना आंसर लिख के देंगे, तो इससे पता चलता है कि हमें क्वेश्चन पूरा समझ में आया हुआ है। अगर हम ये सिर्फ इतना सा लिख लिख लेते हैं ना, तो इससे ऐसा पता चलता है कि हो सकता है
किसी से पूछ करके हमने सिर्फ ये हमें पता है कि इन दोनों को हमने ऐड कर देना और हमने किसी तरह से ऐड कर दिया। लेकिन जब हम पूरा स्टेप वाइज आगे को जा रहे हैं और लिख लिख के जा रहे हैं तो वो एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर समझ में आता है कि हमें पूरी कहानी समझ में आ रही है कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया और हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, ये एक अच्छी आदत को भी हमारा बना रहा है कि हम जैसे बड़ी क्लासेस में चले जाएंगे तो जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगी उसको हम ऐसे ही अच्छे से लिख करके बताएंगे। ठीक है, बाकी नहीं तो ऐसा कुछ नहीं था। मेन क्वेश्चन इसमें सिर्फ इन दोनों को, इन दो अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना है, बस इतना सा ही है। लेकिन जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे अपने आंसर को उतना अच्छे से एग्जामिनर को समझ आएगा कि हमें कितना ज़्यादा आता है। ठीक है, तो अच्छे से लिखेंगे, बस 2-3 लाइन ही तो एक्स्ट्रा लिखनी है। तो गिवन नैना नैना was given 1/2 piece of cake। ठीक है, एंड Najma was given 1/3 piece of cake। ठीक है, इतना मिला। तो टोटल अमाउंट ऑफ केक इज इक्वल टू 1/1/2 नैना का और 1/1/3 नजमा का, दोनों का जो जितना मिला उनको उसको क्या कर लेंगे आपस में ऐड। ठीक है, तो अब हमने इनको सॉल्व करना है। दो तरीके हैं, या तो होल नंबर्स को एक साथ और प्रॉपर फ्रैक्शन को एक साथ कर लें या फिर इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके। ठीक है, तो होल नंबर वाले से ही कर लेते हैं। 1+1/2 लिख सकते हैं हम इसको, और 1+1/3 लिख सकते हैं हम इसे। होल पार्ट को एक साथ सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस, अब 1/2 प्लस 1/3 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 प्लस इन दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस को करना है तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। तो 1/2, 2 को 6 तक पहुँचाना है हमने, तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये ओवरऑल 6 बन जाए, 3 से। तो ऊपर भी किससे करेंगे, 3 से। प्लस 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये ओवरऑल 6 बन जाए, 2 से। ऐसे ही ऊपर भी करेंगे 2 से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 3 1 जा 3/3 2 जा 6। ऐसे ही 2 1 जा 2/3 2 जा 6। अब इसे करेंगे 2 प्लस 3, ये दोनों 6 6 हो गए ना, तो 3 + 2 5/6। ठीक है, अब ये 2 + 5/6 को क्या हम लिख सकते हैं, 2 होल 5/6। इतना 2 पीस तो पूरे पूरे मिले और 5/6 और उसमें मिला। ये टोटल था नजमा और नैना का टोटल अमाउंट ऑफ केक। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमने फिल करना है। ठीक है, 4th क्वेश्चन का पार्ट ए। क्या किस में से 5/8 को माइनस करें कि 1/4 आ जाए। मतलब इसको ऐसे समझें कि किस में से 4 को माइनस करें कि 6 आंसर आए। ठीक है, किस में से 4 को माइनस कर दें कि 6 आंसर आए। ठीक है, पता चल जाएगा ना कि 10। एक और तरीका क्या है कि इस 4 को 6 से ऐड कर लो तो भी सीधे सीधे पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या आने वाला है। यही चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो किस में से 5/8 को सब्सट्रैक्ट करें कि 1/4 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 1/4 प्लस 5/8 कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 4 और 8 का एलसीएम निकालना है हमने फर्स्ट। तो 4 और 8 का एलसीएम निकालते हैं, 4,8। अब इन दोनों को सीधे सीधे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया जैसे पहले के क्वेश्चंस में कर रहे थे, क्योंकि 4 और 8 में कुछ कॉमन है। ठीक है, 4 की टेबल में 4 भी आता है, 8 भी आता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नहीं ऐसे निकालेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से देंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पर कितना आया 8 ना, तो 8 हो जाएगा इनका एलसीएम। सीधे सीधे भी कर सकते थे लेकिन अभी इस वाली प्रोसेस से करेंगे। तो हमने
1/4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 बन जाए 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5/8 को तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, 8 पहले से 8 ही है, 2 बन जाए 2 अपॉन 4 टू जा 8 प्लस 5/8, 7, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7/8। तो यहाँ पर ये जो फिल करना है हमने बॉक्स, यहाँ पर हमने 7/8 यहाँ पर कर लेंगे। सो 7/8 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे, 5/8 को माइनस करेंगे तो तब हमारा आएगा 1/4 आंसर। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये अलग से यहाँ से है, और ये हमारा आंसर हो गया 7/8। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है किसमें से 1/5 को माइनस करें कि हमारा आंसर 1/2 आए। ठीक है, वही क्वेश्चन है कि इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। तो 1/2 प्लस 1/5 इनको ऐड करेंगे तो फिर से अब 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इनका एलसीएम इनका प्रोडक्ट ही होगा। तो हमने 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इनका प्रोडक्ट जो कि 10 होता है उसके बराबर ये पहुंच जाए 5 से, तो ऊपर भी 5 से करेंगे, प्लस 1/5 को किससे करूं कि 10 हो जाए 2 से, तो ऊपर भी 2 से। तो ये 5/5 टू जा 10 प्लस 2/5 टू जा 10, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7/10। तो हमने इस जो बॉक्स है उसकी जगह में 7/10, 7/10 से जब हम 1/5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तब हमारा आंसर कितना आएगा 1/2। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है 7/10, क्योंकि हमने ये वाली चीज़ निकालनी थी। नेक्स्ट इसका सी पार्ट करते हैं। सी है 1/2 में से कितना माइनस करें। ठीक है, 1/2 में से कितना माइनस करें कि आंसर हमारा 1 कितना आए 6 आए। ठीक है, मतलब इसको ऐसे समझ लेते हैं, 10 में से कितना माइनस करें कि 6 आए, मतलब ये समझने के लिए कि क्या कैसे निकाल सकते हैं वो हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो 10 में से कितना माइनस किया जाए कि आंसर हमारा कितना आए 6 आए। तो अगर 10 में से मैं 6 को माइनस कर दूँ ना, जैसे 10 माइनस 6 कर दूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब 10 में से कितनी टॉफ़ी मैं अपनी फ्रेंड को दूँ कि मेरे पास अभी और 6 बची हुई हैं। तो अगर इस 10 में से मैं 6 को माइनस कर दूँ ना तो भी 4 आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा सोचने वाला है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। तो यहाँ पर मुझे करना होगा 1/2 में से मैं 1/6 को माइनस कर दूंगी, तो यहाँ पर जो आना चाहिए ना वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, एलसीएम 6 ही होगा। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 और 6 का 6 ही होता है। तो 1/2 को मैंने 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, सेम ऊपर भी ऐसे ही 6 को किससे मल्टीप्लाई 1 से ऊपर भी। ठीक है, ये लिखे ना लिखे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 3 1 जा 3/3 2 जा 6 माइनस 1/6, 3 में से 1 गया तो 2/6, दिस इज 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 से जब माइनस किया जाएगा 1/3 को तब जाके हमारा आएगा आंसर 1/6। ठीक है, ये ऐसे ही समझने के लिए रफ वर्क। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट द एडिशन सब्सट्रैक्शन बॉक्स। ये जो बॉक्स हमें दिए हैं ना, ये बॉक्स हमने फिल करने हैं। ठीक है, जैसे कैसे, इस इन दोनों को यानी कि इसको और इसको ऐड करने पर यहाँ लिखना है, ऐसे ही इसको और इसको ऐड करने से यहाँ लिखना है, इसको और इसको ऐड करने से यहाँ पर लिखना है। जबकि अगर ऐसे आएंगे ऐसे तो इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करके लिखना है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है ना, तो ये तो हमारा बुक में ही सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बुक में ही सॉल्व कर लेते हैं। देखें, ये है 2/3, ये है 4/3।
ऐड करेंगे, लाइक फ्रैक्शन है तो ऊपर वाले सीधे सीधे प्लस हो जाएंगे। 4 + 2 6 होता है और अपॉन में 3 आ जाएगा, और 6/3 कितना होता है? 2। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों ऐसे जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर प्लस करके आएगा। इनको प्लस करेंगे तो 1 + 2 3, 3/3 कितना आएगा? 1। ठीक है, अब आते हैं ऐसे, ऐसे में माइनस करना है, यानी कि 2/3 में से माइनस कर देंगे 1/3 को, तो अपॉन में तो 3 आ जाएगा। ऊपर कितना आएगा? 2 - 1, और 2 - 1 कितना होता है? 1। तो ये 1/3 हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो अपॉन में तो 3 आ जाएगा, और ये 4 - 2 2 होता है, तो ये 2/3 आ जाएगा। और इनको आपस में माइनस करेंगे तो ये तो हमें आता ही है, 2 में से 1 गया तो 1। अब इनको ये अनलाइक है, ठीक है, तो इसके लिए एक रफ पेज की ज़रूरत पड़ेगी। इसको रफ पेज में सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1/2 + 1/3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम 6 होता है ना दोनों का, तो 1/2 × 3 हो जाएगा, ताकि ये 6 बन जाए। ऊपर भी 3 से करेंगे, प्लस 1/3 2 जा हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 जाए। ठीक है, इसको करेंगे तो 3/6 + 2/6, तो ये कितना आ जाएगा? 5/6। ये ठीक है, से आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में कर लीजिएगा। दूसरा है 1/3 + 1/4, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 12 कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 3 × 4 × 4 प्लस 1/4 को करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 4/12 + 3/12, और ये हो जाएगा 7/12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7/12। अब इनको आपस में करते हैं, माइनस करना है। अब ऐड तो कर लिया है, माइनस करने में 1/2 - 1/3, इनको आपस में माइनस करेंगे तो 6 आएगा एलसीएम, तो 2 × 3, ऊपर भी 3 से, -1/3 × 2, तो ऊपर भी 2 से, तो जाएगा 3/6 - 2/6, 3 में से 2 गया, 1/6, ये हो गया 1/6। और दूसरा है हमारे पास 1/3 - 1/4, इनको करेंगे तो 12 होता है इसका भी एलसीएम, तो 3 × 4 हो जाएगा, ऊपर भी 4, -1/4 × 3, तो ऊपर भी 3, 4/12 - 3/12, तो ये हो जाएगा 1/12। ठीक है, तो ये आया हमारा 1/12। अब ये जो बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स यहाँ पर भी जैसे हम देखेंगे, 2 में से 1 को माइनस किया 1, और इधर को जाते टाइम ऐड करना था ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1/3 + 2/3 कितना हो जाएगा? 3/3 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, चाहे हम नीचे को आए, नीचे को मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा इन दोनों को ऐड करने से भी सेम नंबर आएगा। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, 5/6 - 7/12, 5/6 - 7/12, ये करना है हमने। 6 और 12 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा? 12 होगा। 6 2 जा हो जाता है और 12 1 जाई। ठीक है, और निकालना है तो एक बार देख लेते हैं, समझ में ना आ रहा हो तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से जाएगा ना पहले, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 3 ऐसे ही उतरा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना आया? 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आया ना। तो ये बनाना है हमने। 5/6 को कितने से करें कि 12 आए? 2 से, तो ऊपर भी 2 से करेंगे, माइनस ये तो है ही 12, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। 5 2 जा 10/12 - 7/12, 10 में से 7 गया, 3/12, दैट इज़ 1/4। ठीक है, 1/4 आया। ऐसे ऐसे करने से ऐसे, अब ऐसे करना है। ठीक है, 1/6 + 1/12,
12, ठीक है। अब अगर इन दोनों को करना है सॉल्व तो इन दोनों का एलसीएम भी 12 ही आएगा, तो 1/6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा, ऊपर भी इसी से कर लेंगे, ये पहले से ही 12 है, तो ये 2 1 जा 2 अपॉन 6 2 जा 12 प्लस 1/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, दैट इज़ 1/4, ठीक है। जितना आंसर इससे आया उतना ही ऊपर से भी आया था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। इसको बुक में ही कर लिया है, लेकिन आप लोग चाहें तो ऐसे पूरा अच्छे से कॉपी में सॉल्व करके भी इसको कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग, ठीक है। एक बड़ा सा वायर था, जैसे ये, ठीक है, ये है पीस ऑफ वायर। टोटल लेंथ कितनी है इसकी 7/8 मीटर, इतना लंबा है, ठीक है। इसकी टोटल जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की 7/8 मीटर है। ब्रोक इनटू 2 पीसेज, किस में टूट गया, 2 पीसेज में टूट गया है, ठीक है। 1 पीस ऑफ 1/4 मीटर, अब माना कि इतने पीस में कट टूट गया, यहाँ से बीच से टूट गया, मतलब अब यहाँ से यहाँ तक एक पीस हो गया और यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा पीस बन गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये पीस है ये हो जाएगा 1/4 मीटर, ठीक है। हाउ लॉन्ग द अदर पीस, तो ये कितना है ये हमने बताना है, ठीक है। पूरा इतना था, उसमें से इतना इतना है, तो इतना कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब हम इसमें इसको जोड़ेंगे, ये दोनों आपस में जोड़ देंगे तो यही बनेगा ना, क्योंकि इसी के 2 पीस हैं ये। एक पूरी चॉकलेट 10 रुपये है हमारे पास, 10 रुपये को हमने एक को 2 रुपये दे दिए, एक को 8 रुपये दे दिए, तो इन दोनों को जोड़ के तो 10 रुपये बन रहे हैं ना। तो एक पीस ये एक पीस ये, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो इतना पूरा बन रहा है। तो इसमें से ये तो पता है, इसको निकालने के लिए अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, इतने पूरे पीस में से ये अगर इतने हिस्से को माइनस कर दिया जाए तो बचा हुआ पार्ट हमारा यही आएगा। आ गई होगी बात समझ में, एक बार और करते हैं। इस पूरे पीस में से, इस पूरे वायर में से अगर इतना पीस 1/4 है तो बचा हुआ पीस निकालने के लिए पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो यही आएगा आंसर, ठीक है। तो मतलब सीधी सी बात है कि इसमें हमने निकालना क्या है 7/8 माइनस 1/4, ठीक है। इसको कॉपी में करते हैं, इस टाइप की इसकी लैंग्वेज होगी कि होल पीस ऑफ वायर कितना है 7/8 मीटर, उसमें से जो 1 पीस है वो 1/4 मीटर का हो गया, तो सेकंड पीस कितना हो जाएगा, होल पीस में से 1/4 को क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना आता है हमें। 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा 8, ठीक है, क्योंकि 4 की टेबल में आ रहा है 8 और 8 की टेबल में भी आ रहा है 8, तो इसको करेंगे 7/8 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 7/8 माइनस 2/8, ठीक है। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5/8, ये हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड पीस हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन हमारा। नंदनीज हाउस इज़ 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल, ठीक है। ये मान लेते हैं स्कूल है, ठीक है, और ये हाउस है, ठीक है, ये स्कूल है ये हाउस है। तो जो घर है वो स्कूल से 9/10 किलोमीटर है, ठीक है, यानी कि इन दोनों की डिस्टेंस ये कितनी है 9/10 किलोमीटर। ये शी वॉकड सम डिस्टेंस, इसने या चलना चलो स्कूल से वो घर आई, तो उसने घर आते टाइम इतनी जो डिस्टेंस है यानी कि यहाँ तक की ये इतना जो रास्ता था उसने किससे वो शी वॉकड, वो इतना पैदल चल के आई, ठीक है। देन टुक अ बस फॉर, और उसने फिर बस ली, यहाँ से आगे को उसने बस ली, और ये पूरी डिस्टेंस जो है यानी कि 1/2 किलोमीटर की
1/2 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसने टू रीच द स्कूल, सॉरी हाउस से स्कूल को जा रही थी, मतलब यही डायग्राम रहेगा, बस वो यहाँ से इधर को आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है। एक बार और बना लेते हैं। ये है स्कूल, ये है हाउस, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 9/10 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है। तो कुछ वो पैदल चल, घर से उसने चलना शुरू किया तो इतनी डिस्टेंस वो चल कर आई, ठीक है, पैदल चल के आई। यहाँ पर उसने बस पकड़ ली और यहाँ से ये जो स्कूल तक की इतनी जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, ये उसने बाई बस ट्रैवल की। और ये डिस्टेंस बता दिया है कि ये 1/2 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब पूछ रहे हैं आगे कि हाउ फार डिड शी वॉक, कितना दूर वो पैदल चली, यानी कि ये स्टार्टिंग हाउस से लेकर के ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वही है जैसे ऊपर वाला था क्वेश्चन, कि पूरी जो डिस्टेंस है उसमें से, इस पूरी डिस्टेंस में से इसने पैदल बस से कितनी ट्रैवल करी, पूरी डिस्टेंस में से बस से ट्रैवल की गई डिस्टेंस को अगर हम माइनस कर देंगे, ये पूरी डिस्टेंस में से बस से जितनी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो पैदल जो उसने चली है वो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने लास्ट में मतलब ये फाइंड आउट करना है, करते हैं इसको। तो नंदनीज हाउस फ्रॉम हर स्कूल कितना है, 9/10 किलोमीटर। शी ट्रैवल्ड बाई बस 1/2 किलोमीटर। तो उसने कितना पैदल चली, तो पूरी डिस्टेंस में से जो उसने बस से ट्रैवल किया उसको माइनस कर दिया, ठीक है। और 10 और 2 का जो एलसीएम होता है वो होता है 10, ठीक है। तो 9/10 तो ऐसे ही रहेगा, 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी 5 से। समझ आ रहा है ना 10 कैसे आया एलसीएम? अगर नहीं समझ आ रहा है तो हम अलग से ऐसे कर भी सकते हैं, ठीक है। 2, 10 ऐसे रफ में निकाल लें। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, कितना आएगा, 2 5 जा 10, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि 10 और 2 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 10 ही होगा। तो ये हो जाएगा 9/10 माइनस 5/10, अपॉन में 10 आया, 5 में 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 2/5, 2 से कट करेंगे 2 2 जा 4 होता है, 2 5 जा 10 होता है, तो 2/5, ठीक है। तो 2/5 किलोमीटर उसने पैदल चली और 1/2 किलोमीटर वो बाई बस उसने ट्रैवल किया। नेक्स्ट है आशा एंड सेम्यूअल हैव बुक सेल्फ्स फॉर द सेम साइज पार्टली फिल्ड विद बुक्स, ठीक है। जैसे बुक होती है ना, बुक अलमीरा होती है, तो दोनों के पास बिल्कुल सेम साइज़ की है, ठीक है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन जो आशा की है और दोनों की ही जो सेल्फ्स हैं वो पूरी नहीं भरी हैं, ठीक है, पार्टली फिल्ड है, यानी कि आधी, कुछ कितना हिस्सा भरा हो सकता है इसका भी और इसका भी, ठीक है। अब वो दिया है हमें कि कितना फिल है। जैसे ये आशा है अगर, तो आशा की जो सेल्फ है वो 5/6 फिल है और जो सेम्यूल है उसका 2/5 फुल है, ठीक है। अब हमें बताना है कि हुज बुक सेल्फ इज़ मोर फुल, किसकी ज़्यादा भरी हुई है और कितने से ज़्यादा भरी है, ठीक है। तो यानी कि हमें कंपेयर करना है इन दोनों में कि कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ा है। तो इसको हम लिख सकते हैं आशाज सेल्फ इज़ 5/6 फुल और सेम्यूल सेल्फ इज़ 2/5 फुल, ठीक है। तो कंपेयरिंग, अब हमें बताना है कि किसका ज़्यादा भरा है किसका कम भरा है, तो उसके लिए कंपेयर करना पड़ेगा। और कंपेयर करने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले हमने इनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले एलसीएम एलसीएम ही करना पड़ता है, डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता है। एलसीएम ऑफ 6 एंड 5 इज़ कितना होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 6 5 जा 30 हो गया। अब हमने 5/6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम जो कि 30 है वो आ जाए, तो 6 5 जा 30, ऊपर भी 5 से ही करेंगे। सिमिलरली 2/5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 बन जाए, उसी से ऊपर भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 5 5 जा 25/30, दिस इज 6 2 जा 12/30, तो काफ़ी गैप है।
हम सिंस 25/30 is greater than 12/30, therefore 25/30 क्या है? 5/6. 5/6 is greater than 2/5 जो कि है कौन? सेम्यूल। सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे 2/5। ठीक है, तो किसने ज़्यादा पढ़ा है? 5/6 फ्रैक्शन बड़ा है, जो कि किसका है? आशा का। ठीक है, तो आशाज सेल्फ इज फुल मोर। ठीक है, और कितने से ज़्यादा बड़ा है ये निकालने के लिए माइनस कर देंगे, आशा से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 25/30 माइनस 12/30 ये कर लेंगे। ठीक है, नाउ इसको माइनस इसी से क्यों किया? 5/6 और 2/5 से क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने अभी मेहनत करके इनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज किया है, और लाइक फ्रैक्शन का समेशन और सब्सट्रैक्शन ईजी होता है। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे जो हमने किया हुआ है। तो 25 में से 12 को माइनस करना है। ठीक है, तो 12 को करना है तो इसको 10+2 लिख लेंगे। 25 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15। 15 में से 2 और माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 13। तो 13/30 हो गया बाई दिस फ्रैक्शन। ठीक है, तो कहे लिखेंगे, इसको पूरा लिखेंगे, आशाज सेल्फ इज फुल मोर या मोर फुल बाई 13/30 फ्रैक्शन। ठीक है, इतने से ज़्यादा है आशा का सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जावेद टॉक्स 2 whole 1/5 minutes टू वॉक अक्रॉस अ स्कूल ग्राउंड। ये स्कूल का ग्राउंड है एक। ठीक है, ये पूरा ग्राउंड है, इसको पूरा वो ऐसे पूरा इसको यहाँ बॉर्डर में उसके वो ट्रैवल कर रहा होगा, वॉक कर रहा होगा। तो जावेद को नहीं, जयदेव को, सॉरी, जयदेव को इतना पूरा ट्रैवल करने के लिए 2 whole 1/5 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, और राहुल को यही फील्ड को इसी फील्ड में पूरा वॉक करने के लिए 1 कंप्लीट राउंड राहुल को 7/4 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि हु टेक्स लेस टाइम, कौन कम समय ले रहा है और कितने से कम समय ले रहा है। ठीक है, ये है, तो जयदेव टेक्स 2 whole 1/5 मिनट्स। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 11/5 आएगा, और राहुल टेक 7/4 मिनट्स। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग अब बताना है कि कौन कम समय में पूरा ग्राउंड को ट्रैवल ग्राउंड में पूरा 1 कंप्लीट राउंड कर रहा है। तो इनको कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा ये समय कम है, कौन सा फ्रैक्शन कम है। तो इसको कंपेयर करने के लिए पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमें पता है कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 4 कितना होगा? 20। इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ही होगा। तो पहले 11/5 मल्टीप्लाई बाई 4, ऊपर भी 4, एंड 7/4 को करेंगे 5 से तो ऊपर भी 5 से, तो ये हो जाएगा 44/20, और ये हो जाएगा 35/20। तो क्लियरली दिख गया हमें कि 44/20। और एक बार ये भी निकाल लेते हैं नाउ, क्योंकि कितने से निकालना है ना, कि कितना ज़्यादा वो भी निकालना है, तो अभी कर लेते हैं ये। तो 44 में से इस 35 को हम 30 + 4 + 1 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ऐसे माइनस करेंगे। 44 में से अगर हमने 30 माइनस कर दिया, ठीक है, 44 है हमारे पास, 10 माइनस करो 34, 10 और 24, 10 और 14। ठीक है, 14 आया। 14 में से 4 और माइनस कर दो 10, 10 में से एक और माइनस कर दो, कितना आएगा? 9। ठीक है, और अपॉन में 20, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर जो है 20/9/20 है।
ये जो 35/20 है ना, जो कि किसका है, 7/4 का इक्विवेलेंट है, और 7/4 मिनट लिए थे राहुल ने। सीधी सी बात है कि राहुल कम समय ले रहा है, ये छोटा आया ना, राहुल कम समय ले रहा है, और कितना कम समय ले रहा है, 9/20 मिनट्स। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे राहुल टेक्स लेस टाइम to complete one round. Complete a round by 9/20 minutes. ठीक है, इतने मिनट से वो कम टाइम ले रहा है। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 7.6। और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा अब यहीं पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट एक वीडियो में हम इसका पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे कि फ्रैक्शन चैप्टर में हमने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का कितने न्यू टर्म्स और कितनी नई चीज़ें सीखी हैं। और देन फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर डेसिमल स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।